हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि जो साइंस होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही उससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज से एक अल्टरनेट में फिजिक्स और एक अल्टरनेट में केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज से हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स को। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स के यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर को, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि राशि। राशि का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, मतलब कि जो नंबर के रूप में प्रकट किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो राशि है, क्वांटिटी है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी जनसंख्या 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटिटी यानी कि राशि की। या फिर उम्र को लिया जाए, आयु को लिया जाए कि उसकी आयु 25 वर्ष है, तो 25 जो बात कर रहे हैं 25 वहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा, राशि हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग भौतिक राशियाँ भी बोलते हैं, जिसका डिफिनेशन होता है वैसी राशियाँ जिससे मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान केजी में मापा जाता है। समय को हम लोग मापते हैं सेकंड में। तो ये सब जो है, ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है या भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग यूनिट्स यानी कि मात्रा को डिस्क्राइब करेंगे। इसका डिफिनेशन है फ्रेंड्स, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की ज़रूरत होती है, जिसे मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, मतलब बोल रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको मापने के लिए एक मानक माप की हम लोग को ज़रूरत होती है, और वही माप कहलाता है हम लोगों का मात्रक। फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है मात्रक जो होता है, यूनिट्स, वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को हम लोग मूल मात्रक, सेकंड को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 7 मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 सहायक मात्रक होते हैं। चलिए फ्रेंड, इन सभी को हम लोग एक टेबल फॉर्म में यानी कि सारणी के रूप में अच्छे से डिस्क्राइब करें। ये हमारा सारणी जो एसआई मूल मात्रक को दिखाता है। यहाँ पे भौतिक राशियाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एसआई मात्रक, और यहाँ एसआई मात्रक के संकेत दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा फिजिकल क्वांटिटी है लंबाई, यानी कि इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर, और हम लोग इसका सिंबल मीटर ऐसे या ऐसे लिखते हैं। ये संकेत है यानी कि सिंबल है ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग एसआई मात्रक में लिखते हैं किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, या इसका संकेत है ये किलोग्राम या केजी। सेकंड है समय, समय को हम लोग सेकंड लिखते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में से या फिर सिंबल एस देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फोर नंबर ताप है। ताप को हम लोग केल्विन लिखते हैं हिंदी में ऐसे, और इंग्लिश में ये इसका स्पेलिंग होता है। इसका सिंबल होता है के या फिर के। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा, एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला यूनिट लिखते हैं एसआई मात्रक में, और इसको सीडी से डिनोट किया जाता है। पदार्थ का परिमाण, जिसको हम लोग एसआई मात्रक लिखते हैं मोल। ठीक है, और इसका मात्रक भी मोल होता है। फ्रेंड्स, ये जो दो हैं, ये दो हैं हमारे सहायक मात्रक, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहले होते हैं समतल कोण, सेकंड होते हैं घन कोण। समतल कोण में रेडियन जो होता है सही मात्रक होता है, और इसको हम लोग आरएडी से डिनोट करते हैं। सेकंड जो हमारा है घन कोण, इसको हम लोग स्टेडियन लिखते हैं एसआई यूनिट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एसआर से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसका नाम चेंज हुआ है।
जिसका पुराना नाम और नया नाम दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा ताप है। ताप को हम लोग पहले लिखते थे डिग्री सेंटीग्रेड में, अब लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस में। ये नया नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। सेकेंड है आवृत्ति, जिसको हम लोग पहले लिखते थे कंपन प्रति सेकंड यानी सीपीएस में, अब लिखा जाता है हर्ज में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, जिसको हम पहले लिखते थे सीपी यानी कि कैंडला शक्ति लिखते थे, अब लिखा जाता है कैंडला यानी कि सीडी में लिखा जाता है फ्रेंड्स। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों से हमेशा इसका नया नाम ही पूछा जाता है। फ्रेंड्स अब कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं जिसके सिंबल दिए हुए हैं। लेंथ यानी कि लंबाई को हम लोग डायमेंशन में लिखते हैं एल, मास को लिखते हैं एम, टाइम को यानी कि समय को टी लिखा जाता है, टी का समय का डायमेंशन टी है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को जे लिखते हैं यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। टेम्परेचर यानी कि ताप को थीटा के रूप में लिखा जाता है डायमेंशन फॉर्म। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको बोला जाता है मोल, और इसको हम लोग एन के रूप में लिखते हैं, सिंबल है इसका डायमेंशन फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स अब ये कुछ टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी के सूत्र, मात्रक और विमाएं सभी को इंडिकेट किया गया। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स चाल। चाल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और इसको हम लोग मात्रक लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन सा मात्रक का टाइप है, इसको हम लोग डिराइव यूनिट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है, ठीक है। इसका विमा लिखा जाता है एल टी माइनस वन। आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट ये कैसे हो गया है, इसको मैं एक दिखा देती हूँ। जैसे हम लोग दूरी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ये है दूरी बटे समय चाल का, ठीक है। मीटर पर सेकेंड ऐसे हुआ। मीटर का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, दिखाएं हम लोग एक टेबल में, ठीक है। एस का जो डायमेंशन होता है वो टी होता है फ्रेंड, होता है। ये डिवाइड फॉर्म में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी फॉर्म में यहाँ पे इसको लिखा गया है। जितना भी क्वांटिटी होता है सबका जो निकलता है डायमेंशन, सब उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला या फिर मात्रक से बोल सकते हैं कि निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति, जिसका सूत्र होता है कंपन पर सेकेंड, हर्ट्ज इसका मात्रक है, और इसका डायमेंशन ये होता है टी माइनस वन, क्योंकि हम लोग लिखते हैं वन बाई टी, ठीक है। तो टी ऊपर गया तो माइनस वन ऐसे हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण का हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेग बाय समय इसका सूत्र होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक है यूनिट, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एल टी माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट है घनत्व यानी कि डेंसिटी, जिसको मास बाय वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बाय आयतन बोलते हैं। इसका ये यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, और इसका एम एल माइनस थ्री, ये है इसका विमा। क्यों कैसे हुआ, केजी को हम लोग एम लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और मीटर क्यूब को एल लिखते हैं, पावर थ्री है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ना एम एल माइनस थ्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी का फॉर्मूला पे ही उसका डायमेंशन निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब है भार। भार को हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, और ये इसका डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। नेक्स्ट है तनाव, जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इसका फॉर्मूला होता है, इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख सकते हैं भार और तनाव का फॉर्मूला भी सेम है, और यहाँ पे दोनों का यूनिट भी सेम है, इसलिए ये दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा आवेग। आवेग का जो फॉर्मूला होता है बल इंटू समानांतर यानी कि फोर्स इंटू इंटरवल ऑफ टाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका ये यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, और ये इसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस वन, ठीक है। संवेग है नेक्स्ट। संवेग को देखते हैं द्रव्यमान इंटू वेग यानी मास इंटू वॉल्यूम इसका होता है फॉर्मूला,
और इसका जो यूनिट होता है ये होता है फ्रेंड्स केजी मीटर पर सेकेंड। ये दोनों का जो यूनिट है यहाँ पे सेम दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, MLT-1 दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम लोग लिखते हैं कोण बाय समय, यानी एंगल बाय टाइम इसको हम लोग लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला, इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड होता है और ये इसका डायमेंशन है। नेक्स्ट है कोणीय संवेग, जिसको हम लोग जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग फॉर्मूला में लिखते हैं और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका यूनिट है। ML²T-1 ये इसका डायमेंशन है। हमारे कोण है नेक्स्ट, कोण को हम लोग लिखते हैं चाप बाय त्रिज्या। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोण को हम लोग कोई भी मात्रक नहीं लिखते हैं, और जब कोई मात्रक ही नहीं है तो इसका कोई विमा भी नहीं होगा, तो ये विमाहीन होता है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कोण या व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ कोण थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बल। बल का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेशन, या बोल सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण, जिसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन होता है MLT-2। MLT-2 लिख सकते हैं, देखिए केजी को हम लोग लिखते हैं M, ठीक है, और ये मीटर को हम लोग लिखा जाता है L डायमेंशन फॉर्म में, और यहाँ पे जो सेकेंड स्क्वायर है यानी कि टाइम, उसको हम लोग लिखते हैं T। तो ये 2 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। फ्रेंड्स, सभी का डायमेंशन उसका यूनिट से निकलता है फ्रेंड्स, या फिर फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला है। मीटर क्यू इसका यूनिट होता है, और मीटर क्यू यानी कि LQ हो जाएगा इसका डायमेंशन। नेक्स्ट है दाब। दाब को हम लोग लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं दाब को, प्रेशर को, और ये इसका फॉर्मूला है बल बाय क्षेत्रफल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है फ्रेंड्स, और ये इसका डायमेंशन होता है ML-1T-2। फ्रेंड्स, ये जो यूनिट और डायमेंशन का चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग सारे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कार्य यानी कि वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि हो सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर। इसका होता है डायमेंशन ML²T-2। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। इसका फॉर्मूला होता है बल बाय लंबाई, और न्यूटन बाय मीटर ये इसका होता है यूनिट, और इसीलिए इसका डायमेंशन निकल गया यहाँ पे ML0T-2। L0 का मतलब कि उस यूनिट में L प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन का हम लोग लिखते हैं यहाँ पे M, ठीक है, और जो मीटर न्यूटन ये T हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, T स्क्वायर, तो ये MT-2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे L नहीं है, फिर भी इसको फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, MLT फॉर्म में लिखा जाता है, MLT फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए अगर L प्रेजेंट नहीं भी होता है तो उसके ऊपर हम लोग 0 डाल देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रतिबल। प्रतिबल और दाब सेम चीज़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला भी वही होता है बल बाय क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका जो यूनिट होता है वो भी सेम होता है, और इसका जो डायमेंशन होता है वो भी सेम होता है। कभी कभी देखे होंगे क्वेश्चन में लिखा होता है विच डायमेंशन आर सेम, ठीक है, तो उसमें दाब और प्रतिबल लिख देता है ऑप्शन में, ठीक है, तो बोथ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्णन, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। द्रव्यमान इंटू क्षेत्रफल फॉर्मूला है केजी मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है ML²T0, ये इसका डायमेंशन होता है। शक्ति यानी कि पावर, पावर को हम लोग वर्क बाय टाइम बोलते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला है जूल पर सेकेंड या वाट इसका यूनिट होता है, ML²T-3 ये इसका डायमेंशन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण, जिसका फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी का स्क्वायर डिवाइड बाय द्रव्यमान का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। m-1 L3T-2 ये इसका डायमेंशन है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे चाहे तो यूनिट पूछ लिया जाता है, चाहे तो इसका डायमेंशन पूछ लिया जाता है फ्रेंड। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक। ठीक है, इसको हम लोग ऊर्जा बाय आवृत्ति से दिखाते हैं। फॉर्मूला है इसका जूल सेकेंड यूनिट होता है। ये इसका mL²T-1 ये इसका डायमेंशन है। और ये बल आघूर्णन है, जिसको बल इंटू बल बाहु फॉर्मूला होता है। न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है और mL²T-2 ये इसका डायमेंशन होता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर ये कंप्लीट होता है। थ्योरी था ये इसका, जो भी इम्पोर्टेंट टेबल था मैंने अच्छे से उसको समझाने का कोशिश किया है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, जो लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।